हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल होता है। तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने में हेल्पफुल होता है। तो हमारे शरीर का टोटल 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम का क्या रोल होता है। तो कैल्शियम हमारे हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारी मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कैल्शियम हमारे कार्डियक मसल्स को और कार्डियक की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो अब देखते हैं कि कैल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो हम जो रूटीन डाइट लेते हैं उसमें अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम लेते हैं तो कभी हमको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी डाइट में ही कैल्शियम की कमी है तो लॉन्ग टाइम के बाद आपको कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी। तो अब देखते हैं कि डाइट में हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम की कमी ना हो। तो अगर हम फल की बात करें तो सीताफल, केला, खजूर, इन चीज़ों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम का सबसे मुख्य स्रोत होता है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, या फिर दूध से बनी हुई चीज़ों में आप छाछ, दही, पनीर या रसगुल्ला ले सकते हैं। इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा आप अंडा लेते हैं तो अंडा भी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर आप डाइट में कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो आपकी डाइट में कैल्शियम भरपूर है, लेकिन अगर आपके आंत में उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इसमें आपकी इंटेस्टाइन में कोई डिसीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपका कैल्शियम का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो। और इसके अलावा एक विटामिन होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इस वजह से भी आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमें धूप से यानी कि सूर्य की किरण से मिलता है और हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है। तो इसमें भी अगर आप सुबह डेली आधे से 1 घंटा अगर हल्की धूप में घूमते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। और इसमें एक चीज़ और देखना होगा कि अगर आपका कलर डार्क है या आप थोड़े सांवले हैं तो आपको विटामिन डी के लिए थोड़ी देर ज़्यादा धूप में रहना होगा। और अगर आपका कलर गोरा है तो आपको धूप में कम देर रहने पर भी सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है और आप कैल्शियम के लिए कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इससे पहले आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपको विटामिन डी प्रॉपर है या कमी है। अगर आपको विटामिन डी की भी कमी है तो आपको उसके भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा कुछ पेशेंट को कुछ डिसीज़ होती है जैसे मिल्क इंटॉलरेंस, यानी कि दूध का इंटॉलरेंस होता है। अगर आप दूध लेते हैं तो आपको डायरिया हो जाता है, या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको डायरिया हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी और आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा और ऐसे में आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो आपकी बोन्स में पेन होने लग जाएगा। तो इसमें आपको बहुत कमज़ोरी फील होगी। आप थोड़ा सा चलेंगे तो उसमें आपको थकान महसूस होगी। और कैल्शियम की कमी होने से आपके दांत कमज़ोर होने लग जाएंगे, दांतों में सड़न होने लग जाएगी, आपके दांत ब्रिटल होने लग जाएंगे, यानी वो टूटने लग जाएंगे। इसके अलावा आपके नाखून भी ब्रिटल हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। और कैल्शियम की कमी होने से आपके मसल्स में पेन होगा, आपको मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, स्पेशली जैसे थाई मसल्स में या काफ मसल्स में आपको क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। इसके अलावा जैसे आपको फटीग होगा, यानी कि बहुत थकान महसूस होगी, आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और आपको याददाश्त में कमी हो सकती है। और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होने पर आपको बेहोशी भी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने से महिलाओं में पीरियड भी इरेगुलर हो सकते हैं। और अगर हेयर्स की बात करें तो हेयर्स भी कोर्स होने लग जाएंगे, यानी कि आपके बाल मोटे होने लग जाएंगे और टूटने लग जाएंगे। और अगर बच्चों में देखा जाए तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में लंबाई नहीं बढ़ पाती है और उनकी हाइट कम रह जाती है। तो अगर आपको ये सिम्टम होते हैं और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ब्लड में कैल्शियम की जाँच करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ब्लड में कैल्शियम की जाँच करवाएं तो ब्लड में कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर माना जाता है। और अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में कैल्शियम का लेवल 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है तो इसे हम कैल्शियम डेफिशिएंसी मानते हैं। तो इसके लिए आप देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए जिसमें आपको कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो।
और अगर आप डाइट में भरपूर मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसमें आपको विटामिन डी भी देखने की ज़रूरत होगी। विटामिन डी के लिए भी ब्लड टेस्ट होता है, वो आपको करवाना होगा। और अगर आपको विटामिन डी की कमी आती है तो उसमें आपको विटामिन सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। और अगर आपकी डाइट में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम नहीं है तो फिर हम आपको कैल्शियम सप्लीमेंट भी दवाई के रूप में देते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन डी के लिए सुबह सुबह की हल्की धूप में कम से कम आधे से 1 घंटा घूमना चाहिए, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगा। इसके अलावा अगर आपको इंटेस्टाइन में कोई डिसीज़ है जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने सिम्टम बताए हैं कि अगर आपको कैल्शियम की कमी होती है तो इससे आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाएगी, दांतों में कमजोरी होगी, मसल्स कमज़ोर होने लग जाएगी, और कैल्शियम की कमी होने से आपके हार्ट में भी एरिथमिया यानी कि आपके हार्ट की धड़कन इरेगुलर होने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इससे कुछ सिम्टम लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपके डॉक्टर इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कैल्शियम के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।